नमो नमः। मैं डॉक्टर वंदना गौड़ संस्कृत के एक रोचक विषय संवाद लेखन को लेकर आप सामने विद्यमान हूँ। आइए संवाद लेखन को विस्तार पूर्वक समझें और अभ्यास करें। संवाद लेखन के नियम। संवाद शब्द सम जमा वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। संवाद से अभिप्राय है वार्तालाप अर्थात बातचीत। सरल वाक्यों के माध्यम से दो लोगों के बीच परस्पर बातचीत ही संवाद होता है। संस्कृत में संवाद हमेशा रिक्त स्थान में दिया जाता है। इसके साथ मंजूषा में शब्द दिए जाते हैं। पहले इन शब्दों के अर्थ को समझना है। दिए गए संवाद को ध्यान से पढ़कर अर्थ समझें। वाक्यों के माध्यम से विद्यार्थी छोटे छोटे वाक्यों को समझकर मंजूषा में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। उत्तर देते हुए हमें लिंग, लकार, पुरुष तथा वचन का ध्यान रखना चाहिए। जब भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने लगें तो ध्यान दें कि यदि रिक्त स्थान कर्ता के स्थान पर है तो हमें क्रिया को समझना होगा कि क्रिया कौन से पुरुष व वचन की है। कभी कभी दूसरा वाक्य ही पहले प्रश्न का उत्तर होता है। आइए अब नियमों को जानने के बाद अब हम संवाद लेखन का अभ्यास करते हैं। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितानि संवादम पूरयेत् अर्थात मंजूषा से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे गए संवाद को पूरा करें। ये दो विद्यार्थी दिखाई दिए गए हैं। इनसे संबंधित ही हमारा यहाँ पर संवाद है। मंजूषा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अर्थ समझते हैं। पठसी पढ़ते हो, तब तुम्हारा, विद्यालय विद्यालय में, दिल्ली नगरे दिल्ली नगर में, त्वम तुम। छात्रः त्वम कह असि। यहाँ पर छात्रा बोलती है कि त्वम कह असि तुम कौन हो। जो लाल रंग से यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है वह रिक्त स्थान को संबोधित कर रहा है। अब छात्र उसका उत्तर देता है। छात्र बोलता है अहम छात्रः अस्मि, मैं विद्यार्थी हूं। छात्रा फिर से बात कर रही है। त्वम कस्मिन् विद्यालये पठसि, तुम किस विद्यालय में पढ़ती हो। यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान है पठसि। छात्र है, विद्यार्थी बोलता है अहम मैं रामजस विद्यालय, रामजस विद्यालय का यहाँ नाम है, पठामि पढ़ता हूँ, तव विद्यालय है कुत्र अस्ति, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। छात्रा फिर उससे बात कर रही है। मम विद्यालय है दिल्ली नगरे अस्ति, मम मेरा विद्यालय है, विद्यालय दिल्ली नगर में अस्ति है। आइए अब एक और हम संवाद का अभ्यास करते हैं। मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा
अधोलिखितानि संवादम पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर नीचे लिखे संवाद को पूरा करें। यहाँ पर दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो आपस में बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। मंजूषा, पहले हमें नियम में जैसे कि बताया गया है कि हमें पहले मंजूषा के शब्दों को पढ़ना है और उनका अर्थ जानना है। अब देखिएगा, इच्छामि, इच्छा रखती हूँ। निशा, यहाँ पर नाम है। अस्ति है। मेट्रो यानी मेट्रो से स्थितम स्थित। संध्या, यहाँ पर संध्या बोल रही है तव अभिधानम किम अस्ति। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, अभिधानम नाम, किम क्या, अस्ति है। जैसे कि नियम में बताया है, यदि कर्ता दिया गया है तो उसके अनुसार हमें क्रिया लगानी है। तब, तुम्हारा कहने से हमें यहाँ पर अस्ति क्रिया का बोध होता है। निशा बात कर रही है यहाँ पर, मम नाम निशा अस्ति। क्योंकि ऊपर नाम पूछा गया था तो उसने अपना नाम बताया है। मेरा नाम निशा है। त्वम कुत्र गंतुम इच्छसि। तुम कहाँ जाने की इच्छा रखती हो। संध्या, अहम तु सरोजनी नगरम गंतुम इच्छामि। संध्या बोल रही है मैं तो सरोजनी नगर जाने की इच्छा रखती हूँ। यहाँ पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया इच्छामि आ गई क्योंकि मैं का वर्णन किया है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग होगा। निशा, अहम अपि सरोजनी नगरे एव स्थितम मिष्ठानाम विपणिम प्रति गच्छामि। निशा कहती है मैं भी सरोजनी नगर में ही स्थित मिठाइयों की दुकान की ओर जाती हूँ। संध्या कहती है तरही आगच्छ। तरही मीन्स तो, आगच्छ आओ, तो आओ। आव्योः मेट्रो यानेन गच्छावः। हम दोनों मेट्रो से जाते हैं। इस प्रकार हमने संवाद के नियमों को समझकर यहाँ पर दिए गए नियमों का अभ्यास करें और संवाद लेखन का भी अभ्यास करते रहें। धन्यवादम। आपका दिन शुभ हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें।